हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि क्या आपके मूव ऑन करने से, क्या अगर आप मूव ऑन कर जाओगे तो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, इन लोगों को क्या आपके मूव ऑन करने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपके मूव ऑन करने से आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या आपके स्पाउस अगर आपको छोड़ के गए हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं तो क्या उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के ऊपर रीडिंग है। आप दोनों लोग ये देख सकते हो। क्या आपके मूव ऑन करने से आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर को कोई फर्क पड़ेगा? और अगर पड़ेगा तो फिर उसने वो क्या स्टेप्स लेंगे, आपके तरफ क्या स्टेप्स लेंगे? तो ये दोनों क्वेश्चन पाइल अप किया गया है। अगर आप वो देख लेते कि आप मूव ऑन कर गए तो उसको क्या फर्क पड़ेंगे और किस तरीके से वो इफेक्ट होंगे उसके ऊपर, और वो क्या स्टेप्स लेंगे आपके तरफ आगे में। तो यही पूरी रीडिंग है और ये टाइमलेस वीडियो है। जिस टाइम के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम के उसी मोमेंट से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। उसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये वीडियोस हर जेंडर के लिए है। कोई भी टाइम जोन में आप हो, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स में हो, चाहे आप कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप लंदन में हो, कोई भी जगह के किसी भी इंसान ये वीडियो देख सकते हैं। ऑल यू नीड टू नो कि आपको हिंदी अंडरस्टैंड करने की क्षमता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 ब्रेसलेट मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर 4 ब्रेसलेट है आपके पास। ये रूट चक्रा के ब्रेसलेट है, ये थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट है, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा के ब्रेसलेट है, एंड ये करियर के ब्रेसलेट है। बेसिकली ये गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट होती है जो करियर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये चारों ब्रेसलेट है। ये चारों ब्रेसलेट में से कोई एक ब्रेसलेट आप चॉइस कीजिए और आपका रीडिंग मैं क्विकली शुरू करूंगी। क्या आपके मूव ऑन करने से आपके पार्टनर को या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, स्पाउस को कोई फर्क पड़ेंगे? और अगर फर्क पड़ते हैं तो वो आपके साथ मतलब वो क्या कुछ करेंगे, लाइक कुछ आपके लिए डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे, इसके ऊपर ये रीडिंग है। चलिए आगे में देखते हैं कि रूट चक्रा से शुरू करेंगे, फिर सोलर प्लेक्सस जाएंगे, फिर थ्रोट चक्रा जाएंगे, फिर करियर के ब्रेसलेट गोल्डन पैरेट देखेंगे। ये जो है ये रूट चक्रा ब्रेसलेट है। जिन्होंने रूट चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है? क्या आपके मूव ऑन करने से आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर को कोई फर्क पड़ेंगे? देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेंगे, उसके साथ क्या होगा आपके मूव ऑन करने से। 3 of Swords, Knight of Swords, the Fool, and 9 of Wands. 7 of Wands, फेथ की कार्ड है, पेजेस ऑफ कॉइन्स, 9 of coins, 4 of Swords, and Ace of Wands. ग्रोथ की कार्ड आ रही है, नंबर 5 ग्रोथ की कार्ड है यहाँ पर। एंड नंबर 12 बाउंड्रीज की कार्ड आ रही है। नंबर 8 द पाथ। आपके मूव ऑन करने से मुझे एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर आप मूव ऑन कर जाओगे
तो कुछ कुछ ना कुछ तरीका से वो आपसे जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है वो बात करने की कोशिश करेंगे। मंथ ऑफ जून, जून तक शायद आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आ रही है कि जिस तरीका से आपको उसने कमिटमेंट नहीं दिया है, और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी तो है ही है, कोई थर्ड पर्सन के तरफ वो गया है और न्यू बिगिनिंग शुरू किया है, एक न्यू बिगिनिंग किया है, उस जगह से वो थोड़ा हटके आपके तरफ हो जाएंगे। द मोस्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर। तो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर, रेनबो की कार्ड आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो भी हुआ था वो काफ़ी पहले हुए थे, मतलब होगा अगस्त महीने में या मार्च महीने में, इस तरीका के कुछ सिचुएशन हुआ है। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो आप जिस टाइम से देख रहे हो उससे कम से कम 6-7 मंथ्स पहले या 5 मंथ्स पहले ही ये सारी चीज़ें हो गए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो इंसान इतने ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। मार्च, थर्ड पार्टी में थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व इतना ज़्यादा वो इंसान है नहीं। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि जो वो थर्ड पर्सन में जब आपको छोड़ के गए थे, थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, कोई थर्ड पर्सन थे जिसके साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बना। धीरे धीरे ही से ही उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, इनफैक्ट शादी के भी बात किए होंगे वहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन अब जो मैं देख पा रही हूँ अभी जो है वो कहीं पर वो थर्ड पर्सन भी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। तो अभी जो है उसके साथ थर्ड पर्सन के साथ बस थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के थ्रू बात करना या व्हाट्सएप में बात करना, इस तरीके से सिचुएशन है। और वो डेफिनेटली आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अगर आ जाते हो तो आपके साथ वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेगी या चाहेगा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इस टाइम में आपको वो चीज़ पता नहीं है, आपको लग रहा है वो तो थर्ड पर्सन के पास है, मेरे पास क्यों वापस आएंगे। लेकिन ये रेनबो कार्ड उसको क्लियर कर रहा है कि जो भी आपके डिफिकल्ट टाइम था, जो भी थर्ड पर्सन के साथ एक डिफिकल्ट टाइम था कि वो उसके आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास है, उनके साथ शादी के सोच रहे हैं, वो डिफिकल्ट टाइम आपके ख़त्म हो चुका है। इस टाइम में आपके कोई डिफिकल्ट टाइम नहीं है। इस टाइम में आप अकेले हो, वो भी मुझे लग रहा है कि कई हद तक अकेला ही है। थर्ड पार्टी थे लेकिन अब भी थर्ड पार्टी उस तरीका से प्रोमिनेंट होके उसके लाइफ में नहीं है। तो उस टाइम में आपको कमिटमेंट नहीं दिया था क्योंकि कोई थर्ड पर्सन थे, उसके साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप इनके चले, काफ़ी अच्छा टाइम चले। नाइट ऑफ वंस की कार्ड आ रही है, तो मैं बताऊंगी कि काफ़ी पैशनेट टाइम चले, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जगह पे उन जो आपके पार्टनर है वो थोड़ा स्पिरिचुअल इंसान है, मतलब थोड़ा बहुत रिलीजियस होगा या स्पिरिचुअल होगा। तो कहीं ना कहीं पर उसने देखा कि मेरी जो रियल पाथ है उससे मैं इन सब चीज़ों में भटक रहा हूँ, तो उन्होंने अपने आप को ही लिमिटेड किया कि नहीं, मुझे ये थर्ड पर्सन के साथ जाना नहीं चाहिए। चाहे उनके बीच में कुछ भी हो रखा है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, या उन दोनों के बीच में कोई ऐसे बैठ के शांति से बातें हुए होंगे, जो भी हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते ही उन्होंने अपने लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट किया थर्ड पार्टी के साथ, जो आपके साथ उन्होंने कभी नहीं क्रिएट किया था। वो आपके साथ एक कंफर्ट जोन थे, और उस बाउंड्री क्रिएट करने के बाद वो बारी बारी यही सोचते हैं कि काश आप वापस आ जाते और आप उनके साथ रहते और वो एक न्यू बिगिनिंग करते। लेकिन अभी फिलहाल आपके सिचुएशन में बता देती हूँ कि आप लोग अभी सिंगल हो और बहुत खुश खुश हो। आप लोग बहुत खुश हो क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप रोज दुखी होते हो या कुछ ऐसे, क्योंकि डेफिनेटली आपके पार्टनर जाने के बाद आपके लाइफ में फाइनेंशियली और जॉब के मामले में या करियर के मामले में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। या अगर आप बिजनेस करते हो या क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो तो कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छे हुए हैं। तो आप अभी जो है आप अकेले हो, कभी कभी आपको बहुत याद आते हैं, इनफैक्ट आप सोशल मीडिया में उसके ऊपर स्पाई भी रखते हो, स्पाई भी करते हो सोशल मीडिया थ्रू। लेकिन आपको मतलब आप ठीक हो, ऐसे नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा या आप बहुत तकलीफ में हो। वो था, वो 4 महीने पहले तक भी आप काफ़ी ज़्यादा, 4 मंथ्स बैक भी आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ों को आप धीरे 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 एक्चुअली आपने मूव ऑन किया है।
आपने उस चीज़ों को हील किया है अपने आप ही, और धीरे धीरे हील किया है और मूव ऑन किया है। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आ रही है कि मंथ ऑफ मार्च आपके पास ये अपने आप ही कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे या मिलने की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है नहीं, आपके पार्टनर के लाइफ में आप भी नहीं हो, और कहीं ना कहीं पर उसको भी अभी वो चीज़ रियलाइजेशन हुआ है कि थर्ड पार्टी के साथ उसके लाइफ नहीं था, वो आप ही के साथ थे और आप ही उनके सोलमेट थे। तो यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम वगैरह नहीं बोलूँगी क्योंकि ट्विन फ्लेम दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक सोलमेट ही कनेक्शन आप दोनों के है, और मैं देख रही हूँ मंथ ऑफ मार्च आपके साथ वो कांटेक्ट जरूर करेंगे। बाई चांस अगर मार्च कांटेक्ट नहीं भी किया तो जून में तो कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो अगर आप मार्च और जून के बाद देख रहे हो तो आपको एग्जैक्टली 3 मंथ्स काउंट करना है जिस दिन से आप देख रहे हो। 3 मंथ्स के बाद आपके साथ वो इंसान बात जरूर करेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स आपके साथ ये इंसान बात ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ तरीका से, फ्रेंड्स के थ्रू हो या सोशल मीडिया में हो, कुछ ना कुछ तरीके से आपको कांटेक्ट करेंगे। और मंथ ऑफ जून आफ्टर 6 मंथ्स, जिस दिन से देख रहे हो आफ्टर 6 मंथ्स, आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। थर्ड पार्टी के बारे में अब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर थे तो वो थर्ड पार्टी कनेक्शन चले गए हैं। मैं ये रीडिंग करते करते कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा था, जैसे मुझे ऐसे दिख रहा है कि ब्लू कलर के ड्रेस एंड रेड कलर के ड्रेस, रेड एंड पिंक कलर के ड्रेसेस। तो आप लोग जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, आप लोगों की इधर तो फेवरेट कलर ब्लू होगी, रेड होगी या पिंक होगी, या इस तरीका के ड्रेसेस आप बहुत ज़्यादा पहनते हो, इस कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनते हो। ये तीनों कलर में से आपके फेवरेट कलर होंगे, और यही कलर के ड्रेसेस, कपड़ा वगैरह पहनते हो, या इस तरीका के जूता या बैग्स लेते हो। एक लड़की का मैं वार्डरोब देख रही हूँ फुल ऑफ बैग्स, मतलब छोटी छोटी स्लिंग बैग से भरी हुई पड़ी हुई है। और एक को मैं किसी को देख रही हूँ कि एंजेलिक हीलिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कि शायद एंजल्स को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। Archangel Metatron, leap of faith, Archangel Metatron, believe in yourself, listen to your heart, do what gives you enjoy. आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और वो ही कीजिए जो आपके हार्ट दिल बोलते हैं। अगर मूव ऑन करने की दिल बोलते हैं तो आप मूव ऑन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर वापस आ रही है और आपको उनके साथ रहना चाहिए तो वो ही करो आप। यही आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं। Archangel Israel, release the past. There is a more enhancing future coming. Let go and let God. लेट गो एंड लेट गॉड, मतलब ये है कि आप जो है आप अब भी पास्ट के बारे में मत सोचो कि हाँ वो पुराने टाइम में क्या किया था। गॉड को ये सिचुएशन हैंडल करने दो। तो अगर आप चाहते हो कि वो कुछ आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट है तो गॉड को सिचुएशन हैंडल करने दो, और आप मूव ऑन करना ही यहाँ पर आपको बेहतर कहा जा रहा है। एक्चुअली ये कार्ड कह रहे हैं कि आप पास्ट को रिलीज कर दो, आप मूव ऑन कर जाओ, उसके लिए वेट मत करो। हालांकि यहाँ पर कार्ड्स की तरफ अगर देखूँ तो कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि मार्च तक आपके पास ज़रूर वो वापस कांटेक्ट करेंगे और आप लोगों के रिलेशनशिप जून जुलाई तक बहुत अच्छा हो जाएंगे। लेकिन आर्केंजल्स का कहना है कि आप उन्हें लेट गो कर सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोग हैं बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं। मैं पिंक कलर के ड्रेस बार बार देख रही हूँ, इसीलिए मैं बताऊंगी कि आप लोग के फेवरेट कलर पिंक है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ ऐसे हैबिट है कि जैसे बात करने के टाइम में हाथ को ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, मतलब हाथ के मूवमेंट करके या मुंह मुद्राएं करके बात करते हैं। कुछ लड़की का मैं देख रही हूँ कि इधर तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं या डांस करते हैं, और वो भी क्लासिकल डांस सीखा है कहीं से, और उनके बहुत अच्छे अच्छे स्टेज परफॉर्मेंस भी दे चुका है क्लासिकल डांस के ऊपर या क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर, क्लासिकल संगीत के ऊपर बहुत सारे स्टेज शोज कर चुके हैं।
तो ये मैं क्लियरली कुछ लोगों को एक्चुअली देख पा रही हूँ। बेसिकली कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर शोलापुर वगैरह के साइड से भी मैं कुछ लड़की लोगों को देख रही, शोलापुर ही मुझे दिखाई दे रहे। और कुछ मतलब साउथ इंडिया में है। मुझे चेन्नई दिख रहा है, तो चेन्नई में शायद काम कर रहे हैं वो लड़की, क्योंकि मुझे कुछ ऑफिस एनवायरनमेंट भी दिख रहे हैं। और उसकी कपड़ा मैं बता देती हूँ कि कपड़ा पहनी हुई है ऐश कलर, ऐश उसे क्या बोले, ग्रे कलर की टी शर्ट एंड ब्लू कलर की जीन्स। काफ़ी पतली है और काफ़ी स्लिम ट्रिम है। और मीडियम हेयर उनके, और उनके हाथों में भी इस तरीका के क्रिस्टल्स मैं देख पा रही हूँ। तो रोज ही मतलब ऑफिस में ये रोते हैं। और फिर आगे में ये मुझे कहाँ कौन सी एरिया में काम करते हैं वो मुझे नहीं दिख रहे, बट इस तरीका से दिख रहा है कि उन्होंने ये ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है। हाथों में एक चाय या कॉफ़ी का कप है, और ये क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स भी है। और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और वेराइटीज़ टाइप ऑफ टैरो रीडर से टैरो रीडिंग कराते हैं। ये लोकेशन मुझे नहीं दिख रहा है इस इंसान के, तो इस तरीका से मुझे कुछ विजन में आ रही है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आप लोगों के मैं जोडियक साइन बता देती हूँ। आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर आप लोग के डेट ऑफ बर्थ आ रही है नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 1, नंबर 12, 21, 30 एंड 3, नंबर 5, 23 एंड 14, एंड नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 4, 31, 22 एंड 13। एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं VLISURAHWDG। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिन जिन के बारे में मैंने विजन देखा वो कौन कौन है और किस तरीका से है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि एंजल्स, आर्कएंजल इजराइल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन के अगर मानो तो वो कह रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हालांकि ये डिसीजन आप ही के ऊपर है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको बेसिकली उसके लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। आए। अब हम चलेंगे सोलर प्लेक्सिस चक्रा की रीडिंग करेंगे। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जिन्होंने चॉइस किया था उनके रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या आते हैं। द लवर्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है, 6 ऑफ शोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ शोर्ड्स, 7 ऑफ शोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ये है आपकी रीडिंग। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके बेसिकली क्या रीडिंग आ रही है, और आगे में कुछ और कार्ड्स लेंगे। बेसिकली आप लोग जो हो, आप लोग ट्रू सोलमेट हो पास्ट लाइफ के। पास्ट लाइफ से आप लोग ट्रू सोलमेट हो और पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे को जानते हो और आप दोनों के बीच में ट्रू लव है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप फिर भी मूव ऑन करना चाहते हो, आपके पार्टनर भी मूव ऑन करना चाहते हैं। फालतू के बातें चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के साथ फालतू में ही लड़ाई करना
और एक चीटिंग का भी कार्ड आ रही है कि इधर तो आप ही आपके पार्टनर एक दूसरे को कुछ दिनों के लिए चीट भी कर दिया, लड़ाई झगड़ा में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा को आगे बढ़ा दिए थे, तो कुछ दिनों के एक रिलेशनशिप बन भी गया था। और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि फालतू के ही चीज़ें चल रहे हैं, मतलब मूव ऑन करने का ना आपका ना आपके पार्टनर के मूव ऑन करने का कोई भी रीज़न है। रीज़न बस यही था कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुआ और खुन्नस खुन्नस में एक दूसरे के ऊपर खुन्नस इतना ज़्यादा था कि आप लोगों में से दोनों में से किसी एक ने दूसरे को चीटिंग कर दिया। चीटिंग क्या मतलब कोई भी इंसान के साथ रिलेशनशिप कुछ दिनों के लिए ही सही दिखाने के लिए या जेलस फील करने के लिए बनाया गया था यहाँ पर। 7 ऑफ शोर्ट्स और उसके साथ साथ आ रहे 8 ऑफ कप्स। तो क्योंकि मुझे ये छोड़ के गए तो अब देख मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं तेरे से भी बेहतर इंसान को डेट कर सकता हूँ, और वो बस एक दिखावा था। और फिर वो ज़्यादा दिन टिके भी नहीं, वो ख़त्म हो गया, कुछ ही हफ्ते में वो चीज़ ख़त्म हो गया। और लेकिन वो अभी भी सेपरेशन जारी है। कोई भी दोनों का ही ईगो इतना ज़्यादा है कि तुमने लड़ाई किया था मैं क्यों जाऊँ, तूने लड़ाई किया था मैं क्यों जाऊँ। इन सब के चक्करों में आप लोग पड़े हुए हो। और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट भी नहीं बचा है, कोई ट्रस्ट भी नहीं बचा है। ट्रस्ट करना ज़रूरी है। यूनिवर्स के ऊपर भी आप लोगों का फेथ नहीं है, आपके ऑलमाइटी गॉड यूनिवर्स एंजल्स के ऊपर भी फेथ नहीं है। एक्सट्रीम लेवल में खराब जो चीज़ें होती है ना, एक्सट्रीम्स में जाके आप दोनों ने ही कुछ ना कुछ किया है। इधर तो आपने एक्सट्रीम लेवल में जाके लड़ाई किया है या चीटिंग किया है या कुछ ना कुछ गलत काम कर दियो, या वो इंसान आपके पार्टनर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर स्पाउस आपको एक्सट्रीम लेवल में जाके कुछ ना कुछ हरकतें किया है। एक्चुअली अब यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि रियल टाइम में मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाटक हो चुका है। अब इससे ज़्यादा नाटक क्या ही कर सकते हो। मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल में एक दूसरे के साथ सिर्फ छोटी छोटी फाइट के वजह से इतने एक्सट्रीम लेवल में रिवेंज लेना, एक दूसरे के साथ दिखावा करने के लिए किसी और को उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करना, ये सब मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं। और ये आप लोग कर चुके हो। अम, और अब मूव ऑन भी करना चाहते हो एक दूसरे से। बट हालांकि हो आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट, तो अगर उस तरीक़े से देखा जाए तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ देना चाहिए, साथ रहना चाहिए। और थोड़ा मैच्योरिटी लेवल जो जिस तरीके से कि तूने मुझे छोड़ा, तू मुझे छोड़ के गया, सेपरेशन कर लिया, चल मैं भी तुझे दिखाता हूँ कि मेरे पास और कितने अच्छे लड़का या लड़की मिल सकते, ये सब मत कीजिए। डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स, आपने कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें किए हो जो मतलब जो आपके हरकतें नहीं है, और आप इस तरीक़े से हरकतें कर नहीं सकते हो लेकिन कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो। ब्लू कलर के येलो कलर के कपड़ा पहना हुआ है, ड्रेस या शर्ट पहना हुआ है, शर्ट टी शर्ट पहना हुआ है लड़की जो बैठे हुए है। एक लड़का जो वायलेट कलर के ड्रेस पहना हुआ है, मतलब शर्ट पहना हुआ है। इस तरीका के इंसान शर्ट या टी शर्ट, मुझे बताना किसके बारे में बात कर रहे हो। मृदुल, ऋषभ, मयंक, अंकित, हो सकता है आपके पार्टनर्स के नेम बोल रही हूँ या आपके खुद के नेम। अस्टाबन एग्रेसिव पर्सन, बार बार देखो कार्ड ही देखो आप लोगों के, आप लोग आपके पार्टनर दोनों ही स्टाबन एग्रेसिव। बैलेंस करने की, इसके बॉटम कार्ड में बैलेंस की कार्ड आ रही है कि आपके बिहेवियर, आपके जो मैच्योरिटी है उसमें बैलेंस हो। बैलेंस कहाँ पर है, कहीं पर भी बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस क्यों नहीं करते। नवंबर की कार्ड आ रही है। फिलहाल के लिए मुझे तो लग रहा है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन करना चाहते हो, और नवंबर मंथ में आप एक दूसरे के करीब आओगे। वायलेट कलर के ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लड़के लोगों के लिए भी लड़की लोगों के लिए भी। तो पता नहीं आपके पार्टनर पहने हैं या आप पहने हो, या जो भी है इस तरीके से वायलेट कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहने हैं। और कुछ लोग आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि कॉलेज में है। और
कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, दिन रात लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लियो एंड एरीज, सैजी, इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि ये जो आप दोनों ने ही किया है, इसके चलते आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्मा जनरेट कर लिया है, और ये चीज़ सही नहीं है। ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। बहुत गलत काम कर चुके हो दोनों ने ही, एक दूसरे के दिखाने के लिए रिलेशनशिप बनाना, चीटिंग करना, जानबूझ के दिखावा करने के लिए, जेलस फील करने के लिए, बहुत इमेच्योर हरकतें हैं। इस तरीके से हरकतें करने से आप लोग एक बात नहीं समझते हो कि इस तरीके से हरकतें जो है कर्मा जनरेट करते हैं। तो आप लोग अपने खुद के कर्मा खुद जनरेट कर रहे हो, खुद के दुख अपने आप घर में बुला के लेके आ रहे हो। आ दुख आ बैल मुझे मार, होती है ना एक है कि बैल आके मार मुझे, तो ये चीज आप कर रहे हो। मेरी चैनल में मैं हमेशा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, तो मैं हमेशा लोगों को स्पिरिचुअलिटी में जाना दिखाती हूँ। और ये जो हरकतें हैं, फ्लैग की कार्ड आ रही है, ये जो हरकतें हैं, जो चीप हरकतें हैं, ये मैं कभी किसी को सिखाती नहीं हूँ। A wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear of communication problem with others. Definitely आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप भी जाओ और अपने पार्टनर के साथ जो बातें क्लियर नहीं हुई है उसको क्लियर कीजिए। बातें करो, इंडिट लोगों को एक दूसरे को जेलस फील कराने के लिए चीप हरकतें ना करो। और मैं, मेरी चैनल अगर कोई बहुत दिनों से फॉलो करते हैं तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि इस तरीका की हरकतें वो कर सकते हैं। मतलब सिर्फ दिखावा करने के लिए किसी और के साथ जाना, या इस तरीका से जो चीप हरकतें होती है, इधर तो आपने किया है, आपके पार्टनर ने भी किया है, और दोनों ने ही कुछ ना कुछ हरकतें की है। स्टाबोन, एग्रेसिवनेस, ये सब मैं अपने चैनल में सिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं हीलिंग सिखाती हूँ, हीलिंग से हीलिंग दिखाती हुई, हीलिंग के वीडियो बनाती हूँ। मैं ये सब बिल्कुल नहीं सिखाती हूँ। एनर्जी हार्मोनाइजेशन के फ्री हीलिंग सेशन मेरे चैनल में है, उसे मैं इमीडिएट बेसिस में आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, एज लाइक अ डॉक्टर जैसे रिकमेंड करते हैं। उसको मेडिसिन समझ के सुबह शाम करिए। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे UPCIMNBWTHLARDUPG। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 31, number 5, 23 and 14, एंड नंबर 9, 18, 27। ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 6, 24 एंड 15, एंड नंबर 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ होंगे। इमीडिएट बेसिस में कम्युनिकेशन करके चीज़ों को क्लियर कीजिए, और ये सारे चीप हरकतें मत कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा चीप हरकतें हैं, क्या ही बोले आप। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था नेक्स्ट थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट, उनकी क्या रीडिंग आती है। ये है आपके थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट। आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आती है।
आपके आ रहे हैं स्टार के कार्ड एंड क्लोवर्स के कार्ड, लेडी की कार्ड एंड हाउस की कार्ड। यहाँ पर आ रही है आपके टू एंड फ्रो की कार्ड एंड यहाँ पर आ रही है आपके क्लाउड्स की कार्ड एंड 35 नंबर माउंटेन की कार्ड है, की के कार्ड है एंड मैन की कार्ड, मैन एंड वुमेन इकट्ठा आ गया। डेफिनेटली ये है आपके मैग्नीफाइंग ग्लास की कार्ड आ रही है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये दोनों इकट्ठा होना चाहिए और यहाँ ये आना चाहिए। ये आप लोग ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कनेक्शन है और आपके मूव ऑन करने से उसे फ़र्क भी पड़ेंगे और उसके बाद वो आपके साथ कमिटमेंट भी देंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं है मुझे इधर तो फैमिली, रिलीजियन, कास्ट, एज, स्टेटस इस तरीक़ा के इश्यूज लग रहे हैं, या हो सकता है कि जिससे आप शादी करना चाहते हो या जो जिसके साथ शायद आपकी शादी हो भी चुका है, आप शायद हो सकते हैं मैरिड हो, तो बेसिकली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल सकते हैं, फाइनेंशियल या करियर इश्यूज भी है। तो यहाँ पर मुझे इससे ज़्यादा, बेसिकली इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इश्यूज मुझे दिख ही नहीं रहा है। अगर प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। इधर तो फाइनेंशियल इश्यूज है या पेरेंट्स के तरफ से मना हो गया या कास्ट रिलीजियन बार कुछ इस तरीक़ा से हो गया है, इसके वजह से ये इधर तो आप लोगों की शादी नहीं हुआ है या शादी हो गया है तो इश्यूज चल रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग दोनों ही एक अच्छा घर बनाओगे। आपको मूव ऑन एक्चुअली नहीं करना चाहिए। आपके मूव ऑन करने से फ़र्क तो पड़ेगा ही क्योंकि आपके ट्रू सोलमेट है और आप ही के लिए बना है। और जो भी हुआ है यही सारे कास्टिज़म, रिलीजियन या फैमिली के चलते या आपके फाइनेंशियल इश्यूज या करियर के चलते हुआ है, तो आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। विश बॉक्स, अ विश विल बी ग्रांटेड। डेफिनेटली आपके जो भी विश है आपके पार्टनर को लेके वो पूरी हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। रिकन्सिलिएशन की कार्ड आ रही है कि रिकन्सिलिएशन हो जाएंगे। आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए और अगर आप मूव ऑन करते हो तो बहुत ज़्यादा उस इंसान को फ़र्क पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपके लिए कुछ ना कुछ फाइट कर रहे हैं और आगे में आपके तरफ चल के भी आ रही है और घर भी बना रहे हैं आपके साथ। खुशियाँ के भी कार्ड आ रही है, स्टार के, होप के भी कार्ड आ रहे हैं। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। डेफिनेटली इस दौरान क्या होगा, जो भी टाइम है आप दोनों के मिलने तक, कुछ ना कुछ तरीके से यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे। शायद कोई और लड़का, कोई और लड़की आपके लाइफ में आए, वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि आपके पार्टनर जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग कर रहे हो वो आपके ट्रू सोलमेट है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें सोच के रखा है और उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेंगे अगर आप मूव ऑन कर जाते हो। मंथ ऑफ जुलाई से आपके एनर्जी आ रही है, सक्सेस की कार्ड आ रही है कि आपके मंथ ऑफ जुलाई से सक्सेस आएंगे आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। तो आपको डेफिनेटली मूव ऑन तो नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ लोगों का जो देख पा रही हूँ कि आपके पेट पालने की शौकीन हो, आप लोग डॉग्स या इस तरीक़ा से कुछ पालते हो या इनको खाना खिलाते हो या एनिमल लवर्स हो बेसिकली। और कुछ मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि आप लोग फूड इंडस्ट्री में हो, फूड के बिजनेस करते हो या रेस्टोरेंट चलाते हो या खाने पीने का बिजनेस करने की सोच रहे हो या खाने पीने का ऑलरेडी शेफ वगैरह हो, इस तरीक़ा से काम कर रहे हो या कुकिंग क्लास सिखाते हो, इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ कर रहे हो। कुछ एक किसी का देख रहे हो बेबी पिंक कलर के ऊपर के जो बॉटन बॉटन नहीं, अपर जो है वो पहन के रखा है। वो हो सकता है टॉप हो या ड्रेस हो, बेबी पिंक कलर के पहनी हुई है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि ब्राउन कलर के है, कार्डिगन या टॉप है या टी शर्ट्स, इस तरीके से मुझे सिर्फ पीछे से दिख रहा है कि ब्राउन कलर। पेड़ पौधे के साथ भी आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। हम घर में भी छोटे छोटे पेड़ रखना, इस तरीक़ा से चीज़ें करते रहते हो आप लोग। फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, हर तरीक़ा के कपड़ा, स्टाइलिश कपड़ा पहनते हो बहुत ज़्यादा।
स्टाइलिंग में भी आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो, तो ये दिख रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोग। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और डेफिनेटली आप लोग ट्रू सोलमेट हो। जो भी है, रिलीजियन इश्यूज हो सकते हैं या कास्टिज्म प्रॉब्लम हो सकते हैं कि उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम, वो लड़की हमारे कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, उससे शादी करके क्या करोगे। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, इसके वजह से आप लोग के एक सेपरेशन आया। आपको लगा कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपके पार्टनर आपके लिए फाइट कर रहे हैं। और अपने घर में या फैमिली के साथ हो, या अगर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि हाँ, ये तो ज़्यादा कमाते नहीं है या तुम ज़्यादा कमाते नहीं हो, तो इसके वजह से कैसे शादी कर लोगे। तो उसमें भी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके तरफ आएगा ही आएगा, क्योंकि आप लोग ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट। इतने अच्छे कार्ड्स आ रही है कि खुशी के कार्ड्स, घर बनाने की कार्ड्स, और वो आपको कमिटमेंट देगा ही देगा। और वो कमिटमेंट जुलाई के बाद ही आपके आएंगे, मंथ ऑफ जुलाई के बाद आएंगे वो कमिटमेंट। आप लोग, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से आगे 7 मंथ्स आपको काउंट करना है। तो आपको, और अगर आप अभी देख रहे हो या अगले महीने या उसके बाद देख रहे हो, तो जुलाई अगस्त के बाद आपके पास उसकी तरफ से कमिटमेंट ज़रूर आएंगे। वो कमिटमेंट आपको ज़रूर देंगे और आपके साथ भी देंगे। और होप की भी, स्टार के भी कार्ड आ रही है। आप लोग काफ़ी खुशी खुशी लाइफ स्पेंड करोगे। इनफैक्ट आफ्टर मैरिज का भी कार्ड आ गया यहाँ पर कि आप काफ़ी खुश लाइफ बिताओगे। बस जो प्रॉब्लम है वो आप अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दीजिए, समझिए। उनके साथ सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ही है जो आपके लॉक के ताले, लॉक है उसके की है। तो आप ही के, मतलब आपके जो दिल के ताला है वो ही खोल सकते हैं। तो देयर इज़ अ ट्रू कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। तो आप लोग काफ़ी खुश रहोगे आगे में भी, आगे की भी लाइफ आपके काफ़ी खुशियाँ की लाइफ होंगे। द मोर लविंग केयर यू गिव योर सेल्फ, द मोर लव यू हैव टू गिव अदर्स। खुद के भी केयर करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप खुद के भी केयर कीजिए। डोंट बी एफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन हु डजेंट वांट यू। तो यहाँ पर आ रही है कि आप लोग शायद ये भी सोच रहे हो कि मेरे पेरेंट्स शायद मानेंगे नहीं। तो ये कास्टिज्म और रिलीजन के इश्यूज सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपके उसके तरफ से है, आपके भी तरफ से कुछ इसी तरीका के सिचुएशन हो रखा है। लेकिन आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने जो लवेबल लोग हैं उनको खोने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस बातों पे कि आपके हाथ से कोई लोग चले जाएंगे या कुछ लोग गुस्सा होंगे। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में से कुछ लोग इसके खिलाफ है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इस इंसान के लिए डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, कि और सच्चा प्यार करते हैं। और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स में से जिन्होंने आपको इस तरीके से रोक रहे हैं, वो उनके प्यार में थोड़ा कमी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर के प्यार में कोई कमी नहीं है। तो आप उनको खोने के चक्करों में अपने पार्टनर को मत खोइए। वो आपके लिए सच्चा है और ट्रू सोलमेट है आपके। सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री नाउ। अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो। पुट द पास्ट बिहाइंड यू। जो भी पुराने चीज़ें था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, शायद आपके पेरेंट्स भी आ रहे थे या कुछ ऐसे भी हो रहा था, उनको आप ख़त्म कर दो। उन चीज़ों को ख़त्म करिए और आप जो है, आप अपने आप में आगे बढ़िए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पुराने कलेश जो था आपके पार्टनर के साथ आपका, उसको ख़त्म करने दीजिए। पास्ट को छोड़िए, अब नई तरीक़े से उनके साथ दीजिए और उन्हें शादी कीजिए। हो सकता है जो लोग आपके फैमिली में से आपत्ति कर रहे हैं आप दोनों की शादी के लिए, वो लोग भी वर्थ नहीं है आपके अटेंशन की। ये बात हमेशा याद रखना। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड लिब्रा एंड लियो। इनमें से एनर्जी आ रही है।
आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते PFHISWLNOUBR, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 31 and 13, number 12, number 21, 3 and 30, and number 6, 24 and 15, number 5, 23 and 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रही है तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर के साथ दीजिए, दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोचिए मत, वो लोग वर्थ नहीं है। आइए आगे में देखेंगे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने करियर के ब्रेसलेट चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग होती है। Ace of Chalices, the Sun, Knight of Pentacles, the Lord of Shadows, the Wheel of the Year, the Wild Hunt, and Two of Pentacles, and Pages of Pentacles. आपके मैं रीडिंग कर देती हूँ कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है। पहले तो आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, और उसके साथ आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, उसके साथ आप लोग हो डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है, एंड लिब्रा की एनर्जी आ रही है। लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। तो ये इसमें से आप लोगों की एनर्जी आ रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है, और आप लोग हो भी ट्रू सोलमेट, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मनी मैटर बहुत ज़्यादा है। मनी मैटर है, हो सकते हैं कुछ डाउरी का भी सिस्टम हो, या पैसा का इश्यूज हो गया है, या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। कुछ ना कुछ मनी मैटर बहुत ज़्यादा आपके इस रिलेशनशिप में हावी हो रखा है। मनी मैटर के वजह से ही चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है। तो आपको पहला काम करना है, आपको मनी मैटर को सॉर्ट आउट करना है। आप लोगों के रिलेशनशिप में मेजरली जो है फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रही है। मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, एक्ट ऑफ काइंडनेस, गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। डेफिनेटली शायद आपके पर्सन ने आपको बोला है कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, आप मुझे पैसा दे दो, या कुछ इस तरीके से बात हुई है कि शादी होगा तो कितने पैसा हम लोगों को मिलेंगे, इस तरीके से बात हुई है, क्योंकि उसके भी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब जा रही है आपके पार्टनर के। या हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो और आपके पार्टनर जो है, आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, उन्होंने आपको पैसा मांगा है कि आप मुझे इतने पैसा दे दो। तो उस वजह से भी रिलेशनशिप थोड़ा टूटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज आपके पार्टनर के साथ है, और मेजर जो यहाँ पर इश्यूज हो रही है वो फाइनेंशियल इश्यूज ही है, और कोई इश्यूज है भी नहीं।
और आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग हो ट्रू सोलमेट और हार्ट टेक ओवर दैट यू नो लॉन्गर हैव। फालतू में ये जो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ऐसे कुछ मत सोचिए। अगर आप उन्हें हेल्प करते हो तो वो सक्सेस के सीढ़ी ज़रूर चढ़ेंगे और आपके कमिटमेंट आपके साथ पूरा करेंगे। हेल्प करना भी चाहिए क्योंकि उसके भी थोड़ा मनी मैटर हुआ है। तो आपको हम बताया जा रहा है कि आप दोनों के स्पिरिचुअल लव है। देखिए आपके कार्ड्स आ गए, इसका अच्छे तरीके से देखिए। आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल लव है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप मनी मैटर को थोड़ा साइड में रखिए। हो सकता है कि उनको सच में ज़रूरत है, हो सकता है उनको सच में ज़रूरत है पैसा का, इसीलिए मांग रहे हैं। जुलाई अगस्त के बाद उनके पास सक्सेस आएंगे आपके पार्टनर के पास, और ज़रूर ये मैटर ही रिजॉल्व हो जाएंगे। ये टोटल जो मैटर है ये ही रिजॉल्व हो जाएंगे जून जुलाई के करीब। थोड़ा सक्सेस आएंगे। शायद आपसे पैसा मांगा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है आपके पार्टनर के पास, और या हो सकता है कि शादी करने के लिए शर्त रखा है कि इतने पैसा या इतना डाउरी देना पड़ेगा, या आप लोग शादीशुदा जिंदगी जी रहे हो तो आपको बोला है कि मुझे फाइनेंशियली हेल्प करो। तो आपको लगता है क्या ये इंसान लालची है और इस तरीका से लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपसे पैसा मांगते हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आगे के टाइम में अगस्त सितंबर से ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएंगे। और आप दोनों के बहुत कुछ अच्छे होने वाले हैं आगे में। तो आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, और डेफिनेटली आप मूव ऑन करोगे तो उसे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ ही जाएंगे। क्योंकि मूव ऑन करने से एक इंसान का क्या होती है कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हो किसी रिलेशनशिप से तो डेफिनेटली वो इंसान सोचने लगते हैं कि ये तो बस एक छोटी सी मदद मांगा था तो उसके चलते हुए ये मेरे से दूर भाग गया। तो वो चीज़ मत कीजिए, आप मूव ऑन मत कीजिए। मूव ऑन करने से उसको भी बुरा लगेंगे। थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है आपके पार्टनर के साथ, और वो फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से वो आपको हेल्प मांग रहे हैं। तो ये वो अपना समझते हैं आपको, इसीलिए आपको हेल्प मांग रहे हैं। तो आप इसको गलत तरीके से मत लीजिए कि ये तो लालची है, मेरे पैसा के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए देखो वो मेरे पीछे पीछे आ रही है, ये सब मत सोचिए। थोड़ा मनी फाइनेंशियली वो हेल्पलेस है तो आपको मनी मांग रहे हैं या कुछ तरीके से आपको हेल्प मांग रहे हैं, तो आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए इस रिलेशनशिप से। डेफिनेटली साथ देना चाहिए, साथ होना चाहिए आपके पार्टनर के। और आगे में कार्ड भी आ रही है कि ये सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे। जून जुलाई के बाद ही ये इंसान सही हो जाएगा। ये इसके फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अभी उनके साथ दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में कभी कभी लोग वीक पड़ जाते हैं तो अपने से ही हेल्प मांगते हैं। शायद उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपसे थोड़ा हेल्प मांगा है, ये कुछ भी इस तरीके से हेल्प मांगा है। तो आप उसको बहुत गलत तरीका से ले रहे हो, ऐसे मत कीजिए। और इस बातों पे आप मूव ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा है। आगे के टाइम में आपको शादी का भी प्रॉमिस करेंगे, और अगस्त सितंबर के बाद आप दोनों की रिलेशनशिप भी अच्छा है। इस बातों पे आप दोनों के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे ढेर सारे लड़ाई हो चुका है। इस लड़ाई को आगे मत बढ़ाइए और मूव ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि आप लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, ईटिंग हैबिट है। और कुछ लोग ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी इस तरीका की चीज़ें बहुत ज़्यादा पीते हो, दिन में 3-4 बार करके। कोई कोई तो अब भी ये वीडियो देखते हुए पी रहे हैं, तो मैं उसको देख पा रही हूँ। म्यूज़िक लवर्स हो कुछ लोग, तेज़ म्यूज़िक सुनते हो, और हम घर में भी ब्लूटूथ वगैरह एलेक्सा वगैरह रखा हुआ है कि काफ़ी म्यूज़िक के शौकीन इंसान हो आप लोग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने जो हेल्प मांगा है, फाइनेंशियल हेल्प या जो भी चीज़ मांगा है, वो इसलिए क्योंकि उसके बिजनेस करते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, या कुछ अपने लिए ही करना चाहते हैं। लेकिन वो धोखेबाज इंसान नहीं है, तो आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। और मूव ऑन करने से सच में ही उसे बहुत बुरा लगेंगे, उसको लगेंगे कि मैंने पैसा मांग लिया तो ये सीधा मूव ऑन ही कर गए। तो आपसे प्यार भी करते हैं, ट्रू लव भी है, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 1, 19, 10 एंड 28, एंड नंबर
7, 16 एंड 25, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते 2, 20, 29 एंड 11। और ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे ANWYCHRALCP, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए लास्ट कार्ड लेंगे और देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या सजेशन दे रही है इस चीज़ों में। डेफिनेटली आपको इस मैटर में, क्योंकि उसने थोड़ा पैसा या फाइनेंशियल हेल्प मांग लिया है, तो आपको इस मैटर में मूव ऑन कर जाना बहुत ही गलत होगा। तो उसको लगेगा कि मैं थोड़ा सा अपना समझ के क्या मांग लिया, इसने तो मतलब मुझे छोड़ ही दिया। तो ये बहुत गलत एक दर्शाते हैं, एक गलत इमेज क्रिएट करते हैं। ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। सिचुएशन जल्दी से ही खत्म हो जाएंगे, मैं बता भी रही हूँ। मंथ ऑफ जुलाई से उसकी इस तरीका के सिचुएशन नहीं रहेंगे, लेकिन आर्कएंजल जोफियल कह रहे हैं कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन में आप उनके साथ दीजिए और मनी को लेके ज़्यादा मत सोचिए, आगे में चीज़ें ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीका से मत करिए कि ये कार्ड आप बार बार देखिए कि आर्कएंजल जोफियल कर रहे हैं ये उनके एक बुरा टाइम चल रहा है, तो आप उनके साथ दो। और ज़रूरी नहीं है कि मनी ही सब कुछ है, पैसा से थोड़ा अगर मांग लिया है तो उस चीज़ों के लिए मूव ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइस, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा है, तो आप लोग मुझे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और कम्युनिटी पेज के नीचे में, पोस्ट के नीचे में लिखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको फ्री रीडिंग एंड फ्री हीलिंग सेशन भी मिल सकते हैं, जो मैं हर 10 डेज में देती हूँ। 3 लोगों को फ्री रीडिंग एंड 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन। Thank you. Have a blessed day and God bless you.